बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 5D है। इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। ओ ए बी इज़ अ मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये जो हमारे पास ए ओ बी है, ये वाला हमारे पास एक मेजर सेक्टर है जिसको ब्लू में शेड किया गया है और सर्कल का सेंटर ओ है। इस सर्कल का जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर। गिवन दैट रिफ्लेक्स एंगल AOB 3.8 रेडियंस। ये जो बड़ा एंगल है ये वाला, ये है 3.8 रेडियंस। हमने क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर ऑफ द मेजर सेक्टर AOAB। हमने इस मेजर सेक्टर को पेरीमीटर फाइंड करना है। अब मेजर सेक्टर का पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर अगर पॉइंट O से शुरू करें तो यहाँ तक की लेंथ, तो ये तो रेडियस है, और इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की लेंथ, ये भी रेडियस है, और इस पॉइंट से लेकर ये सर्कल की बाउंड्री के अलोंग चलते आएंगे और ये वाली लेंथ, तो ये तो है सर्कल की आर्क। तो अगर हमें इस बड़े सेक्टर का पेरीमीटर चाहिए तो हम ये वाला रेडियस करेंगे प्लस ये वाला रेडियस, मतलब R प्लस R, और उसमें ये जो हमारे पास सर्कल की बाउंड्री है या बड़ी आर्क है या मेजर आर्क है, इस आर्क की लेंथ भी प्लस कर देंगे। यानी ये हमारे पास A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक जो मेजर आर्क बन रही है, इस आर्क की लेंथ में अगर हम ये वाला डिस्टेंस भी जमा कर दें जो कि रेडियस है, ये वाला डिस्टेंस भी जमा कर दें, तो ये हमें इस टोटल ब्लू शेप, यहाँ पर जो ब्लू शेड किया हुआ है, इसका टोटल पेरीमीटर हमें मिल जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया मैंने। अब रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर है। एंगल AOB कितना है? 3.8 रेडियंस है। दो चीज़ें फाइंड करनी है। पेरीमीटर ऑफ द मेजर सेक्टर OAB। तो पहले मैं पेरीमीटर फाइंड करता हूँ। अब पेरीमीटर जो मेजर सेक्टर होगा, पेरीमीटर क्या है? इस शेप का जो पेरीमीटर होगा वो होगा इस शेप की इस साइड की लेंथ प्लस ये वाली लेंथ जो कि यहाँ पर बन रही है मेजर आर्क प्लस ये वाली लेंथ। अब स्टूडेंट ये वाली लेंथ तो सर्कल का रेडियस है, तो मैंने रेडियस लिख लिया, प्लस ये वाली जो O से लेकर B तक है ये भी सर्कल का रेडियस है। पॉइंट A से लेकर ये इधर चलते हुए पॉइंट B तक क्या है? सर्कल की जो हमारे पास आर्क लेंथ है, इसलिए मैंने उसको S लिख दिया। यानी कि ये रेडियस, ये वाला रेडियस और ये आर्क लेंथ अगर प्लस कर दें तो ये क्या बन जाएगा? ये इस बड़े सेक्टर का पेरीमीटर बन जाएगा। R प्लस R प्लस, अब हमें पता है कि S क्या होता है? S होती है आर्क लेंथ और S बराबर होता है R थीटा, तो इसलिए मैंने S की जगह पर R थीटा लगा दिया। अब रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर प्लस रेडियस 14 सेंटीमीटर प्लस R और थीटा को मल्टीप्लाई करना है। R कितना है? 14, थीटा कितना है? 3.8 और 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। 14 प्लस 14 28 सेंटीमीटर हो गया, और 14 को 3.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 53.2 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर में 53.2 सेंटीमीटर प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 81.2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास बड़े वाला सेक्टर बना था, इस बड़े सेक्टर का जो पेरीमीटर है वो है 81.2 सेंटीमीटर। अभी इस क्वेश्चन में उसने एक और बात भी पूछी है कि आप बताएं कि यहाँ पर जो छोटा सेक्टर है जिसको ग्रीन कलर में शेड किया गया है, इस छोटे सेक्टर का एरिया क्या होगा? तो छोटे सेक्टर का एरिया मालूम करना है हमने। तो स्टूडेंट किसी भी सेक्टर का एरिया मालूम करने के लिए हमें पता है कि जो सेक्टर का एरिया होता है, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है वो बराबर होता है 1/2 रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा।
तो यहाँ पर हमें रेडियस तो मालूम है, लेकिन हमें जो छोटा सेक्टर है उसका हमें एंगल मालूम नहीं है। तो स्टूडेंट एक बात जहन में रख लें कि एक पूरे सर्कल में जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्रीज। तो 360 डिग्री को आप लिख सकते हैं 2 पाई रेडियंस, क्योंकि 360 डिग्री कह लें या 2 पाई रेडियंस कह लें एक ही बात है। तो 2 और पाई की वैल्यू कितनी लगा दें 3.14। तो यहाँ पर देखें अब जो एंगल है ये आ जाएगा 6.28 रेडियंस। इसका मतलब है कि एक पूरे सर्कल में जो एंगल होता है अगर उसको डिग्रीज़ में मेजर करें तो 360 डिग्रीज़ बनता है, अगर उसको रेडियन में मेजर करें तो वो बनता है 6.28 रेडियंस। तो स्टूडेंट यहाँ पर पूरे सर्कल में 6.28 रेडियंस एंगल्स होगा, और अगर हमने सिर्फ ये छोटे सेक्टर का एंगल निकालना है तो इस पूरे एंगल में से हम बड़े सेक्टर का जो एंगल है 3.8 रेडियन वो माइनस कर देंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये लिख लिया था कि एंगल ऑफ माइनर आर्क के जो छोटा आर्क या छोटा सेक्टर है उसका एंगल कितना बनेगा, पूरे सर्कल का एंगल जो कि 6.28 रेडियंस होता है उसमें से मैंने मेजर सेक्टर का एंगल जो कि 3.8 रेडियन था वो मैंने माइनस कर दिया। अब स्टूडेंट 6.28 रेडियन में से जब 3.8 रेडियन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.48 रेडियंस। अब 2.48 रेडियन क्या है, ये यहाँ पर इस माइनर सेक्टर का एंगल है। यहाँ पर ये जो माइनर सेक्टर है इसका ये वाला एंगल है। अब स्टूडेंट हमें माइनर सेक्टर का यहाँ पर रेडियस तो हमें पहले ही मालूम है, अब ये एंगल भी मालूम हो गया है, तो अब हम माइनर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर लेंगे मल्टीप्लाई थीटा कितना आया 2.48। तो 2.48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.48 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ार 2 पॉइंट लगा दिया, 2 2 ज़ार 4 और 2 4 ज़ार 8। तो जब इसको कैंसिल किया 2.48 को 2 से तो आंसर क्या आ गया 1.24 मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर होता है 196 और सेंटीमीटर स्क्वायर। जब 196 को 1.24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 243। ये यहाँ पर 243.04 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो इसको तकरीबन मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिया 243 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट एरिया आ गया जो माइनर सेक्टर है उसका एरिया। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट में मैंने जो बड़े वाला सेक्टर था उसका पेरीमीटर निकालना था वो पहले फाइंड किया, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है कि जो छोटे वाला सेक्टर बना है उसका हमने एरिया फाइंड करना है। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमें कहा गया है कि ये आपको एक सेक्टर दिया गया है, इस सेक्टर का रेडियस 10 सेंटीमीटर है और इस सेक्टर का जो टोटल एरिया है वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप इस सेक्टर का पेरीमीटर फाइंड करें। तो इसको स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। अब सेक्टर का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है और सेक्टर का एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमने सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है। तो हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 ऐसे लिख लेंगे मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर। आर क्या है रेडियस, और रेडियस यहाँ पर 10 है तो इसलिए यहाँ पर 10 का स्क्वायर लेंगे और मल्टीप्लाई थीटा। थीटा भी हमने मालूम करना है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई थीटा। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50 मल्टीप्लाई थीटा इक्वल टू 60। अब ये जो 50 है ये थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये 50 को जाकर 60 को जाकर डिवाइड करेगा। अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गई तो एंगल आ गया 6/5 रेडियंस। अब स्टूडेंट किसी भी सेक्टर का जो पेरीमीटर होता है, सेक्टर का पेरीमीटर बराबर होता है रेडियस प्लस आर्क की लेंथ। तो रेडियस प्लस आर्क की लेंथ जो होती है एस बराबर होता है आर
थीटा के, तो इसलिए एस की जगह पर आर थीटा लिख दिया। अब रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर प्लस दोबारा रेडियस 10 सेंटीमीटर प्लस रेडियस और थीटा को मल्टीप्लाई करना है। रेडियस 10 है और थीटा है 6/5। अब स्टूडेंट ये 5 जब इस 10 को डिवाइड करेगा तो आंसर 2 आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर प्लस ये 2 इस 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 प्लस 2 6 12 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर जमा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट आ गया इस सेक्टर का पेरीमीटर। तो स्टूडेंट हमारी स्ट्रेटजी ये होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कि जो एरिया दिया गया है उस सेक्टर के एरिया से हम पहले थीटा निकालेंगे और फिर सेक्टर का पेरीमीटर निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाते होते हैं, 2 दफ़ा रेडियस प्लस आर्क की लेंथ और फिर आर्क की लेंथ की जगह पर हम लिख देते हैं आर थीटा। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में सेक्टर का रेडियस जो है 18 मीटर है और सेक्टर का एरिया है 729 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर फाइंड करें। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर बिल्कुल वही क्वेश्चन है। रेडियस कितना है 18 मीटर है, सेक्टर का एरिया है 729 मीटर स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो स्टूडेंट हम पहले सेक्टर का जो एरिया दिया गया है उससे सर्कल का एंगल निकाल लेंगे। इस सेक्टर का जो एंगल है वो निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा 1/2 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर। आर कितना है 18 मीटर है तो 18 का स्क्वायर लेंगे मल्टीप्लाई थीटा, वो अभी फाइंड करना है इसलिए उसकी जगह पर थीटा ही लिख देंगे, इक्वल टू 729। अब 1/2 मल्टीप्लाई 18 का स्क्वायर आता है 324। 324 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 162 मल्टीप्लाई थीटा इक्वल टू 729। अब 162 जो है ये इधर थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये इधर जाएगा तो ये 729 को डिवाइड करेगा, तो ये बन जाएगा 729 डिवाइडेड बाय 162। अब स्टूडेंट 729 को जब 162 से डिवाइड करेंगे तो एंगल आ जाएगा 4.5 रेडियन। तो ये इस सेक्टर का एंगल आ गया 4.5 रेडियंस। अब स्टूडेंट सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी सेक्टर का, भले वो मेजर सेक्टर हो या माइनर सेक्टर हो, आपने उसका पेरीमीटर निकालना है तो उसका फार्मूला होता है रेडियस प्लस आर्क लेंथ। तो रेडियस प्लस आर्क लेंथ यानी कि एस इक्वल टू होता है आर थीटा के, तो इसलिए एस की जगह पर आर थीटा लगा दिया। 18 मीटर प्लस 18 मीटर कर देंगे क्योंकि रेडियस 18 मीटर है, प्लस रेडियस 18 मल्टीप्लाई थीटा 4.5। तो 18 प्लस 18 36 मीटर प्लस 18 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 से तो ये आंसर आ जाएगा 81 मीटर। 81 मीटर में 36 मीटर प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 117 मीटर। तो ये स्टूडेंट क्या आ गया, ये इस सेक्टर का पेरीमीटर आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट हम किसी भी सेक्टर का पेरीमीटर फाइंड करते हैं। आई होप कि आपको स्टूडेंट क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।